श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हरिदास वर्य श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हमारे श्री गिरधर लाल जी की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण संत जनों के परमाशीर्वाद से सभी विप्रवरों की कृपा से पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य माताजी के प्रेम से आप सभी वैष्णवों के स्नेह से भक्ति पथ के सभी पथिकों से विश्व के सभी संत महापुरुषों के सबके श्री चरणों में सबके हृदय में विराजमान प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखो जितने भी लोग यहाँ हैं, वीडियोग्राफी की टीम से लेके ऑडियोग्राफी की टीम से लेके संगीतज्ञों से लेके दो चार श्रोताओं से लेकर के सब लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना, अब कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं करें। सब लोग बस शांति से बैठ कर के श्रवण करें और कुछ भूमिका बन रही है, कुछ आनंद के ठाकुर जी ने पल हमको दिए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आवे उसके लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा भी वार्तालाप करेंगे तो मुझे ध्यान मेरा टूटेगा। ऊपर ही गिरधर लाल जी बैठे तो कनेक्शन यहाँ जुड़ा हुआ है, वो टूटे नहीं, उसके लिए सब लोग बिल्कुल आनंद पूर्वक इस कथा गंगा में श्रवण करें और मुझे सुख मिले 4 घंटा कथा सुनाने में, उसका भाव रखते हुए सब लोग बैठें। परम सौभाग्य दास का आज श्रीमद् भागवत वार्ता के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अति कृपा 5 वर्ष पहले ये यात्रा श्री द्वारिका धाम से प्रारंभ हुई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि हम 5 वर्ष कथा कर भी पाएंगे। एक कथा ही कर पा लें वही बहुत बड़ी बात थी। द्वारिका में जब प्रथम कथा हुई तो द्वारिकाधीश थे यूं ही कह के आए, भैया या कथाएं करवा लो बस, कैसे वो है जाए, क्योंकि उसकी भी आशा नहीं लग रही थी। लेकिन द्वारिकाधीश
बड़े कृपा निधान हैं। ऐसी कृपा उन्होंने दास के ऊपर की कि अनवरत ये धारा बह रही है। आप सबको भी सुख थोड़ा बहुत मिलता है, मुझे भी सुख मिलता है इस भगवत वार्ता को कहने सुनने में। कई लोगों के प्रश्न हुए कि 5 साल का सेलिब्रेशन कौन करता है? आप अपनी कथा के 5 वर्ष पूर्ण होने को आप उसको उत्सव रूप में मना रहे हैं, उसका भाव क्या है? भाव मेरे लिए ही है, मनुष्य का प्रत्येक अंग भगवत सेवा करे, ऐसा श्री ध्रुव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। श्रीमद् भागवत में नलकुवर और मणिग्रीव भगवान से कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। राधा रमणम हरे हरे जो पद दास ने थोड़ा सा प्रयास करके गाया, उस पद के प्रारंभ में भी ये श्लोक है। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे प्रत्येक इंद्रिय से भजन करे, और यदि किसी एक इंद्रिय से भी वो भजन नहीं कर पा रहा है, उसी इंद्रिय से पाप होना शुरू हो जाएगा। आप दर्शन तो करते हो श्रीनाथ जी का, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं है, तो हो ना हो ये कान कथा श्रवण में रुचि नहीं रखेंगे तो अभद्र वस्तुओं को सुनने में रुचि रखेंगे, कानों से पाप होगा। आप ठाकुर जी के प्रसाद पाने में तो रुचि रखते हैं, लेकिन नेत्रों से दर्शन में आपकी इतनी रुचि नहीं, तो नेत्रों से हो ना हो आप पाप कर बैठेंगे। गोपी कौन है? गोपी का भाव यही तो बताया, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे उसी को गोपी कहते हैं। और यही भाव है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भगवान का भजन करे। भक्ति का पथ कितना सुहाना है। आप सब लोग तो देखो श्रवण से भी भक्ति कर रहे हो, मुख्य रूप से भक्ति तो आप श्रवण की कर रहे हो, मैं आप कथा सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन वक्ता की भक्ति श्रोता से ज्यादा है। वो कहता भी है और अपनी कही गई बात को सुनता भी है, दोनों रूप से उसकी भक्ति। तो 5 वर्ष आज पूरे किसके हो रहे हैं? मेरे नहीं हो रहे हैं। हमारी मुख में विराज रही लूली बाई जिहुआ के 5 वर्ष सेवा के पूरे हो रहे हैं। ये लूली बाई है, एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन मानव की एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य इसमें है। इसलिए हमने इसको नाम लूली बाई दिया है। पूरा सब इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगी यदि एक वश में हो जाए। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी जिह्वा को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो ये 5 साल का सेलिब्रेशन किसका है? हमारी जिह्वा के 5 वर्ष पूरे हो गए सेवा के। और उस 5 वर्ष में भी क्या भाव है? अब के बाद का जो मेरा सफर इस लूलीबाई का रहेगा ना, वो अब कठिन होगा। शास्त्राज्ञा करते हैं लालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक लाड़ करो।
मतलब 5 वर्ष तक की जितनी सेवाएं थी जिह्वा की, भगवान ने सबको अच्छा, कोई उसमें कुछ अगर त्रुटि भी होती थी तो भगवान उसको क्षमा कर देते थे, कोई बात नहीं। अभी 5 वर्ष की जिह्वा है, छोटी है, बालिका है, एक नन्ही बालिका के रूप में है, तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद आज्ञा करते हैं 10 वर्षानी ताड़ेत, मतलब 5 वर्ष तो अब पूरे हो गए, अब आई है बारी, अब अगले 10 वर्षों तक क्या करना है? बोले ताड़ेत। अगले 10 वर्षों तक इस जीव को ताड़ना करनी है। ताड़ना करनी है मतलब, मैं आज सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा था रुद्र गीत, आज रुद्र गीत का प्रसंग है, तो उस समय बस ऐसे स्मरण में चल रहा था कि 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसका भाव क्या रखा जाए, अगले 10 वर्ष तक क्या संकल्प लेना चाहिए। 5 वर्ष के लिए सब जगह छूट है कि ठीक है, आप यथा योग्य एक बालक की श्रेणी में आ गए, आप कर सकते हैं जैसी इच्छा, लेकिन अब बालक नहीं है जिह्वा। अब क्या ऐसा संकल्प होना चाहिए अगले 10 वर्षों के लिए? तो संकल्प यही आया कि अगले 10 वर्षों तक ये जिह्वा जो कुछ भी कहे और इस जिह्वा से निकले हुए शब्दों को जितने लोग भी सुने, वो सुनी हुई बात पर अमल करें, ये जिम्मेदारी मेरी है। केवल सुन करके और उसको चले जाएं, यहां तक तो अभी 5 वर्ष तक आपको भी क्षमा थी, मुझको भी क्षमा थी, लेकिन अब नहीं। 5 वर्ष में भक्ति के हजारों पथिक बन गए, कितने सारे बालक, कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार। भक्तिपथ परिवार मुंबई में है, भक्तिपथ परिवार इस कथा के जो मुख्य आयोजन करता, भक्तिपथ परिवार एडमंटन कनाडा के हैं, भक्तिपथ परिवार भरतपुर, भक्तिपथ परिवार खामगांव महाराष्ट्र में। कितने परिवार, कितने बालक, कितने सब जुड़ चुके हैं भक्तिपथ से। अब वे सब भक्ति पथिक सावधानी से सुने। अब के बाद के जो प्रसंग रहेंगे, अब की बात की जो कथा रहेगी, उसमें मेरी जिम्मेवारी है कि मैं जो कहूं वो आप करो। एक बात आती है, हजारों लोग सुन रहे हैं, सब अमल कर ही रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चले? तो भाव आया, सबकी पूर्ति मुझ में ही है, तो मैं जो कहूं या मैं वही कहूं जो मैं कर सकता हूं, मैं वो कहूं जो मैं ही करूं। यदि मैं वही कह रहा हूं जो मैं अपने जीवन में, अपने आचरण में ला रहा हूं, तो उसके बाद मुझे दोष नहीं लगेगा। ये वक्ता का धर्म है। मंच से वही संभाषण करे जो वो खुद के जीवन में पालन कर सके, और यदि खुद के जीवन में पालन नहीं करता है और दूसरों को उपदेश, पर उपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है। इसलिए इस व्यासपीठ के 5 वर्ष लाड़ के तो अब गए, अब 10 वर्ष तक क्या करना है? वही भाव कहना है जो मैं भी कर सकता हूं, जो मैं भी अपने जीवन में करता हूं। और यदा कदा कभी भागवत की प्रेरणा से ऐसा कोई भाव कथा मंच से निकले जो अभी तक मेरे आचरण में नहीं था, तो उसको कहने के बाद ये मेरा फर्ज बनता है कि उसको मैं अपने आचरण में लाऊं। इस संकल्प के साथ ये 5वां वर्ष मनाया जा रहा है। अब जितने भक्ति पथिक हैं, जितने भक्तिपथ परिवार के सदस्य हैं, वे लोग करेंगे तो उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन मेरा दायित्व तो अब बढ़ गया है, मुझ पर थोड़ा सा अब जिम्मेवारी मेरी बढ़ गई है। तो ऐसी ये 5 वर्ष की यात्रा आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है।
श्री द्वारिका धाम में 2015 में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा का। आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि आज के दिन मेरा एक जन्म हुआ कि मैं भागवत वक्ता प्रथम बार व्यासपीठ पर बैठा। और इसलिए भी श्रेष्ठ है, आज के दिन मैं श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित हुआ था। आज मेरे पूज्य पिताजी महाराज आज के दिन ही 5 वर्ष पहले मेरी गुरु पदवी पर विराजमान हुए थे। वे मेरे गुरु पद पर आसीन हुए थे, तो मेरी गुरु दीक्षा का भी दिन है। तो इस प्रकार से अगस्त में जो जन्मदिन आता है उसमें तो एक ही बार जन्म लिया, लेकिन आज 20 जुलाई को 5 वर्ष पहले मेरे 2 जन्म एक साथ हुए। एक तो वैष्णव परंपरागत हुआ, दूसरा श्रीमद् भागवत ने अपनी गोद में उठाया। मतलब एक तरफ तो गुरु ने गोद में बिठाया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत ने गोद में बिठाया, तो दोनों ही दिन आज के दिन पूर्ण हुए। तो ये दिन क्यों ना मनाऊं मैं? जन्मदिन हर साल मनाते हैं, तो अपने जीवन के ये 2 जन्मदिन जो कि श्रेष्ठ हैं। 7 अगस्त को मेरा जन्म हुआ, केवल शरीर का जन्म हुआ, लेकिन बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, भक्ति वैष्णवता का जन्म आज हुआ था। इसलिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जितने भी लोग वैष्णव, आप तो थे द्वारिका के कथा में, जो भी द्वारिका गए थे और द्वारिका की कथा से निरंतर इस भक्ति पथ परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत के एक अद्वितीय प्रसंगों का प्रारंभ मैं गुरु कृपा से कर रहा हूं। श्रीनाथ जी महाराज जब कभी भी उनका कोई विशेष श्रृंगार होता है, जैसे जन्माष्टमी का हो गया या देव उत्थान एकादशी का हो गया, हरियाली तीज का हो गया, जो भी विशेष दिवस होते हैं उसमें श्रीनाथ जी सप्तमाला धारण करते हैं। 7 माला ही भगवान पहनते हैं विशेष श्रृंगार में। भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत ने भी 7 मालाएं धारण की। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है और बहुत विशिष्ट स्वरूप है। लोग पंच गीतों को तो जानते ही हैं, लेकिन मुख्यतः श्रीमद् भागवत के 7 मुख्य गीत हैं, जिनमें सबसे पहला गीत है श्री रुद्र गीत। आपको सत्य बताएं, अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते कि श्रीमद् भागवत में रुद्र गीत है, जहां भगवान शिव ने श्रीमन नारायण का सुंदर, जिस प्रकार गोपियों ने गीत गा करके उनको रिझाया, वैसे ही श्री भगवान शिव ने भी रुद्र गीत गाया। तो आज रुद्र गीत के विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। कल वेणु गीत, परसों भगवान का प्राण गोपी गीत, उसके अगले दिन युगल गीत, उसके अगले दिन भ्रमर गीत, उसके अगले दिन भिक्षुक गीत, और 7वें दिन ऐल गीत, और 8वें दिन इन सब का सार स्वरूप। इस प्रकार से ये 7 गीतों का यहां पर कथन कहने का मैं प्रयास करूंगा। और देखो कितनी सुंदर बात, कैसी योजना बनी। 20 जुलाई को कथा प्रारंभ हुई, 7 गीत कहने का भाव बना। 20 जुलाई को प्रथम गीत कहा जाएगा, प्रथम गीत रुद्र गीत है, और 20 जुलाई को संयोग से ही सोमवती अमावस्या है, भगवान शिव का विशेष दिन। आपको एक नवीनतम शायद लगेगी ये बात, एक बात बताएं।
अभी एक एकादशी निकल करके गई, हरिशयन एकादशी। भगवान शयन करते हैं, देव सो जाते हैं, उसके बाद में ज्यादा शुभ कार्य आदि, शादी ब्याह के सुंदर मंगल कार्य नहीं होते, क्यों? भगवान शयन कर रहे हैं। एक जगह एक वैष्णव से सुना, भगवान बलि के यहां पर गए थे 3 पग जमीन लेने के लिए, तीनों लोगों को नाप लिया। बलि ने कहा कि प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारे इस भक्ति से हम बड़े प्रसन्न, वरदान मांगो। तब बलि ने कहा कि ऐसी कृपा कर दो, जब भी अपने भवन में प्रवेश करूं और जब भी अपने राजभवन से बाहर आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान बोले तो सीधी कहो चौकीदार बन जाएं तुम्हारे। बोले यही समझ लो। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके चौकीदार बन गए बलि के। अब यही एकादशी, हरिशयन एकादशी का दिन आया। भगवान को नींद आती है। वैसे तो भगवान कभी शयन करते नहीं, समस्त उनको नींद आती नहीं, लेकिन फिर भी भाव है। तो हरिशयन एकादशी आनी थी तो सब देवता दौड़े दौड़े गए, भगवान आपके शयन का समय है, आपको शयन करना चाहिए। बोले कैसे करें? बलि को हमने कह रखा है कि भैया हम तुम्हारे यहां पहरेदारी करेंगे। क्या करें, कैसे करें? बोले कि मेरे समान कोई बलवान हो तो मैं उसको अपनी जगह पहरेदारी पे छोड़ सकता हूं। तब कैलाश के निवासी त्रिपुंडधारी भगवान शिव को आमंत्रण भेजा। शिव पधारे और शिव ने आकर के नारायण भगवान को प्रणाम किया। जय हो प्रभु, आप शयन में जाइए और देव उत्थान एकादशी शयन करिए, तब तक इस सृष्टि का पालन मैं करूंगा। तो हरिशयन एकादशी से लेकर के और देव उत्थान एकादशी तक भगवान शिव इस पृथ्वी के पालक, पोषक और संहारक के रूप में विराजते हैं। इसलिए शयन एकादशी के बाद में प्रारंभिक दिन जो हैं वो श्रावण के ही होते हैं। भगवान शिव नए नए राजगद्दी पर बैठते हैं तो रोज अभिषेक होता है उनका रोज अभिषेक होता है। तो मन बड़ा गदगद हो गया जब ये सारे संयोग एक साथ बन गए कि रुद्र गीत आ रहा है, सोमवती अमावस्या के दिन आ रहा है, भगवान शिव आज के दिन कण कण में व्याप्त होते हैं। सोमवार और अमावस्या दोनों एक साथ हमें, सोमवती अमावस्या। तो आज ये सुंदर संयोग बना, रुद्र गीत का हम सब लोग पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर है, कुछ भाव बड़े अच्छे हैं। रुद्र गीत को आज तक किसी ने गाया नहीं, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से मैं उसको थोड़ा बहुत रात में ही 3-4 बजे मैंने सुरबद्ध किया, जैसा बन सका उसको गाने का प्रयास करूंगा। गीत क्यों? भगवान को गीत से बड़ा लगाव। भागवत में 7 गीत हैं जो मैंने आपको गिनाए। ये तो 7 मुख्य गीत हैं, 7 उपगीत और हैं छोटे 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 छोटे। उनमें से एक गोपी गीत से पहले आता है प्रणय गीत। मेवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। ऐसे छोटे छोटे गीत भी हैं, लेकिन ये 7 मुख्य गीत हैं। भगवान को गीत इतना प्रिय क्यों? और तो और जी 7 गीत सुनने के बाद भगवान से रहा नहीं गया। महाभारत युद्ध क्षेत्र में जाकर के भगवान ने भी गीत गाया, भक्तों ने गाए तो वो गीत बन गए, और भगवान ने भक्त को समझाने के लिए गाए तो वही गीता बन गया। गीत की इतनी महानता, इतनी विशेषता क्यों? एक शास्त्र का श्लोक है, गले रत्नम गीतम गगन तल रत्नम दिनमणि निशारत्नम चंद्र शयन तल रत्नम शशिमुखे नदी रत्नम गंगा नृपति कुल रत्नम रघुकुलम
सभारत्नं वेद्या श्रवणतलरत्नं हरिकथा। बहुत सुंदर श्लोक। मैंने जब पहली बार सुना तो भी मेरे रोए खड़े हुए, और अब भी बोल रहा हूं तो भी रोए खड़े हो गए। इतना सुंदर श्लोक। गले रत्नम गीतम, गले का रत्न, गले में पहनने सुंदर सुंदर आप आभूषण पहनो, स्वर्ण के सुंदर जवाहरात पहनो, उससे गले की शोभा नहीं है। गले रत्नम गीतम, गले का रत्न क्या है? बोले गीत। गीत के भाव में केवल गायन नहीं आता, गायन आता है। भगवान क्या कहते हैं? नारद जी ने कहा अपना एग्जैक्ट एड्रेस दे दो मेरे को, निस्संदेह जहां पर मुझे पूर्ण विश्वास हो जाए कि नहीं आप मिलोगे ही मिलोगे, आप बैठे ही हो वहां पर, ऐसा मुझे स्थान बताओ। आप तो सब जगह बैठे हो, लेकिन एक जगह मुझे बताओ जहां पर आप किसी भी कीमत पर मिलोगे। अगर कभी इमरजेंसी आ जाए मुझको और आपकी जरूरत हो, मैं दौड़ करके जाऊं, तो आप कौन सी जगह मिलोगे? भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मेरा भक्त जहां मेरा गुणानगान कर रहा हो, मेरी कथा का गान कर रहा हो, मेरे भजन का कीर्तनों का गान कर रहा हो, एक बार को तू वैकुंठ जाएगा, वहां मैं नहीं मिलूंगा। ना हम वसामि वैकुंठे, एक बार को योगी संत महात्माओं के मठों में ढूंढोगे तो भी मैं हो सकता नहीं मिलूं। योगी नाम हृदय न च। लेकिन हां, चार भक्त बैठ के मेरा भजन कर रहे हो, मेरी कथा का गान कर रहे हो, कीर्ति का गान कर रहे हो, नारद निस्संदेह भक्ति का चश्मा लगा करके आएगा तो तुझे वहीं मिलूंगा मैं, हो ना हो। हमारी मैया की गोद में बैठे हो लेकिन दिख नहीं रहे, हमारी पीछे मसनत पे दोनों टांग लटका के बैठे हो, दिख ही नहीं रहे। कहो तो मनीष की गोद में बैठ के तबला बजा रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके सुंदर नारायण कवच भागवतम का पाठ कर रहे हूं, लेकिन दिख ना रहे। हो सकता है पिताजी के कंधे पर और पद्दी पर लटक करके बैठे हों, लेकिन दिख नहीं रहे। विश्वास करोगे ना, तो यहां इस समय श्री गिरधर लाल जी भले ही ऊपर कक्ष में विराज रहे हैं, लेकिन वो अपने अदृश्य रूप से आपके बगल में ही बैठे। कहीं और कहा होता तो नहीं मानता, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां बैठा हूं, निश्चित ही बैठा हूं, उसमें संदेह नहीं है। आप कहेंगे कि महाराज हमारा गला तो अच्छा नहीं है, हमारा गला सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब भगवान हमसे कभी नहीं रीझेंगे। गले रत्नम गीतम, तो जरूरी नहीं है कि गले का रत्न गायन से ही होगा। आप सुंदर मृदुभाषी बन सकते हैं, अच्छा बोलो, प्रिय बोलो। या फिर एक बात कहूं, जब बोलो सो हरि कथा। या तो बोलो ही मत, लेकिन जब भी मुख से ये दोनों होठ खुलें, जिह्वा बोले, तो कोई सुंदर बात ही निकले। मैं सुनने वाले की दो चीज हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, आज उनका भी स्मरण, मुझे व्यासपीठ पर बैठाने में बहुत योगदान मेरे पूज्य श्री नाना जी का, पंडित श्री किशन लाल शास्त्री जी। मेरा सौभाग्य कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कथा उनको सुनाऊं, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतनी तपस्या नहीं थी कि और सुना सकता। केवल एक ही कथा वो द्वारिका की सुन पाए थे। वे कहते थे लाला सदैव ऐसो बोलियो कि सुनवे वारे की या तो आह निकले या फिर वाह निकले, या तो आहा आहा करतो रह जाए या वाह वाह करतो रह जाए, ऐसो ही बोलियो। तो जब कहो सो हरि कथा, गले रत्नम गीतम। भगवान की गुणानवाद ही गीत है। आप कहें अरिजीत सिंह के गाने और बड़े बड़े फिल्म सितारों के गाने, वो गाने हैं, गीत तो हरि कथा है, हरि चर्चा ही गीत है।
ये साधारण, ये सब मन को रिझाने वाले ये गीत नहीं है, ये गाने हैं। गीत तो केवल हरि कथा। तो गले का रत्न क्या है? गले रत्नम गीतम। ये 7 गीत जो मैं आज सुनाऊंगा अगले 8 दिनों तक, जितने भी भक्ति पथिक हैं, कई लोग कहते हैं हम भक्ति पथ से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है जुड़ो, मैं बता रहा हूं क्या करना। बोले 7 गीत याद करो, गले का हार बनाओ, ये 7 हार गले में पहन लो, इनको याद कर दो। और गगन तल रत्नम दिनमणि। आकाश का रत्न क्या है? ये दिनमणि सूर्य, ये आकाश का रत्न है, आकाश का आभूषण है। लोग कहते हैं आपने कभी भगवान को देखा? 5 साल हो गए कथा करते हुए, अपने जंगले से बाहर झांको, ये आकाश में जो सूर्य है साक्षात श्रीमन नारायण का स्वरूप है। चलते फिरते नारायण हैं ये, सुबह से शाम तक घूमते हैं, आपके सामने दिखाई देते हैं, ये साक्षात नारायण है। तो गगन तल रत्नम दिनमणि और निशारत्नम चंद्र। रात्रि का मणि, रात्रि का रत्न क्या है? बोले चंद्रमा, ये रात्रि का रत्न है। रात्रि में, आज तो अमावस्या है, आज तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जब पूर्णिमा के चंद्रमा उदयमान होते हैं तो आकाश की शोभा ही बदल जाती है। शशि रत्नम निशा रत्नम चंद्रमा और शयन तल रत्नम शशिमुखी। घर का आभूषण कौन है? घर का आभूषण गृहिणी, वो घर का आभूषण है। नदी रत्नम गंगा। नदियों में रत्न कौन है? नदियों में रत्न गंगा है। पूज्य पिताजी महाराज सुना रहे थे कथा में, सूरदास जी महाराज से कहा गया कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ जल किसका है? सूरदास जी बोले यमुना जी का। बोले आप कह रहे हो यमुना जी का जल श्रेष्ठ है और शास्त्र कहते हैं गंगा जी का जल श्रेष्ठ है। बोले आपने पूछा नदियों में जल किसका श्रेष्ठ, तो जल श्रेष्ठ तो यमुना का है, गंगा तो अमृत है, वो जल नहीं है। जल तो श्रेष्ठ यमुना का है, लेकिन गंगा कौन है? गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। भगीरथ जी के, भगीरथ जो गंगा जी को लेके आए, उनसे पहले 3 पीढ़ियां गईं गंगा जी को बुलाने, तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ियां तपस्या कर करके हिमालय में ही प्राण त्याग दिए उन्होंने, लेकिन गंगा जी नहीं आई। जैसे ही भगीरथ जी तपस्या करने लगे, बोले कि अरे भैया 3 पीढ़ियां निकल गई, 3 परिवार के दीपक हमको बुला के बुझ गए यहीं पर, अब हमको जाना चाहिए। गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कई कारण बताते हैं। गंगा जी कह रही थी कि भाई हम आएंगे तो दुनिया के लोग पाप करके हम में धो दिया करेंगे, हमारा अत्यंत पवित्र जल उसको लोग सब मैला कर देंगे। तब भगीरथ जी ने कहा कि माते आप ऐसा विचार क्यों करती हैं कि केवल पापी नहाएंगे? पापी स्नान करके जाएगा, अपने पापों को धो के जाएगा, तभी कोई पुण्यात्मा नाम जप करके, तपस्या करके, माला जप करके, कथा सुन करके, तीर्थ यात्रा करके आप में स्नान करने आएगा। जैसे ही वो स्नान करेगा तो पापी जो अपने पापों को धो करके गया है, वो पाप का जल जैसे ही उस पुण्यात्मा का स्मरण कर स्पर्श करेगा, स्पर्श करते ही वो पाप ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पापी यदि अपने पापों को आप में धो रहा है, आपको मैला कर रहा है, तो पुण्यात्मा भी तो आएगा। ये सब बातें कही गई, तब गंगा जी ने स्वीकृति दी, ठीक है हम आएंगी। गंगा जी जैसे ही निकलने लगी, कौन है? विष्णुपदी हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी,
इधर देखो, सब लोग सावधानी से कथा सुनो, बिल्कुल शांति पूर्वक। जितने लोग टीवी पर और फोन में भी देख रहे हैं वो भी इधर उधर मत देखो, सब इधर बैठ के सावधानी से कथा सुनो। गंगा जी जैसी प्रारंभ निकलने लगी महाराज, वैकुंठ से प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। विष्णुपदी हैं, चरणामृत है। ब्रह्मा जी के कमंडल से जैसे ही ब्रह्मलोक का भेदन करते हुए पृथ्वी पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर रही थी गंगा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। क्यों? बोले हमने सुना है इस गंगा को बुलाने के लिए तीन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और ये इतने दिनों बाद अब जा रही हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचितपि कुमाता न भवती। मां के हृदय में तो दया होती है, एक बार में ही चला जाना चाहिए था। ये तीन पीढ़ियां बीत गई, अभी तक नहीं गई। शंकर जी ने अपनी जटा खोल करके गंगा जी को जटा में बांध लिया। गंगा जी रोने लगी, बोले कि प्रभु ऐसा मत करो, हमको जाने दो। गंगा जी बोले एक बात बताओ। शंकर जी बोले तुम मां हो और मां का हृदय बहुत कोमल होता है, आप इतनी निष्ठुरता कैसे दिखा सकती हैं? बोले अब नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने सारे देवता बुलाए, शिव जी ने, और सबसे कहा कि देखिए कलयुग में लोगों पर समय नहीं रहेगा, यदि वो थोड़ा सा भी आपका स्मरण कर लिया करें तो आप लोग प्रसन्न हो जाना। सबने अपनी अपनी बात कह दी। बोले कि हम पे तो तेल ही चढ़ा देना। शनि भगवान बोले हम पे कोई तेल ही चढ़ा देगा, हम उसी से खुश हो जाएंगे। किसी ने कहा अगरबत्ती जला देंगे, हम उसी से खुश हो जाएंगे। किसी ने कहा हम पर एक पुष्प चढ़ा देंगे, हम उसी से खुश हो जाएंगे। सबने अपने अपने भाव कहे। सूर्य नारायण ने कहा कुछ नहीं, बस दिन में उठ करके मुझे जल से बस 3 बार अर्घ दे दे, मैं उसी से ही प्रसन्न हूं। सबने अपनी अपनी बातें कही। तब जटा में विराज रही गंगा ने कहा कि मैं भी कहती हूं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। मेरे तट पर आकर के स्नान करना आवश्यक नहीं है। यदि 100 योजन दूर से भी व्यक्ति अपने घर पर बैठ करके साधारण जल से स्नान करते हुए गंगा 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 ऐसा उच्चारण करेगा तो वो बाल्टी का जल, वो नल से आने वाला जल, वो साधारण जल भी गंगा जल हो जाएगा, और उसमें स्नान करके उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विष्णु लोकम सगच्छति। जब इतना बड़ा वरदान गंगा ने दिया, तब जटा शंकरी, जटा से गंगा प्रकट हो गई। तो नदी रत्नम गंगा, नदियों में रत्न कौन है? गंगा। नृपति कुल रत्नम रघुकुलम। राजाओं के जितनी भी कुल परंपरा हमने देखी, उन राज कुल परंपरा में सर्वश्रेष्ठ परंपरा है प्रभु श्री राम रघुकुल। वो सबसे, वो रत्न है राज्य गद्दी का। और सभा रत्नम विद्या। यहां बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। सभा रत्नम विद्या। सभा का रत्न क्या है? 4 लोगों से लेकर के 4 लाख लोग एकत्रित हों, उसको सभा ही कहा जाता है। सभा का रत्न है विद्या। यदि विद्या श्रेष्ठ नहीं है तो आप 4 लोगों को भी 4 घंटे तक बैठा नहीं सकते। 4 घंटे में कभी भजन गाने पड़ेंगे, कभी कुछ शास्त्र से विलग कुछ बात कहनी पड़ेंगी उनका मन लुभाने के लिए। लेकिन विद्या श्रेष्ठ है तो शास्त्र को छोड़ना ही नहीं है। सभा का रत्न है विद्या। श्री कालिदास जी एक बार कुछ, वो पूरी कथा तो हम नहीं कहेंगे, केवल एक मुख्य बात कह देते हैं। कालिदास जी जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस नगर में रहते थे, किसी कारणवश उस नगर को छोड़ के चले गए
वहां का राजा उनका शिष्य था। वहां का राजा उनका शिष्य था। तो राजा ने अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, बहुत सावधानी से सुनिएगा, अपने गुरुदेव का स्मरण करने के लिए और उनको वापस बुलाने के लिए उनकी खोजबीन करी, लेकिन कालिदास नहीं मिले। जब कालिदास नहीं मिले तो राजा ने एक युक्ति अपनाई। अर्ध श्लोक लिखा और उस अर्ध श्लोक को, आधा श्लोक को लिख करके नीचे की पंक्ति खाली छोड़ दी और कहा जो इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको हम इनाम देंगे। और वो श्लोक ऐसा विलक्षण था कि उसको कालिदास के अलावा कोई लिख नहीं सकता। राजा ने ये बात निश्चय कर ली थी, यदि कोई इस श्लोक को पूर्ण करके लाएगा तो मैं मान लूंगा कि उसको पता है कालिदास कहां है, क्योंकि कालिदास के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। कालिदास कौन है? 3 विद्वान हुए थे, जैमिनी जी, कालिदास और दंडी। तीनों में एक बार पूरी सभा ने बताया कि इनमें सबसे विद्वान कौन है, तो फिर 2 लोग निकल के आए, दंडी और कालिदास। बोले इन दोनों में सबसे विद्वान कौन है, तो सरस्वती वहीं प्रकट हो गई। बोले मां आप ही बताओ, कालिदास में और दंडी में सबसे ज्यादा विद्वान कौन है? तो सरस्वती जी ने कहा कालिदास और दंडी में सबसे ज्यादा विद्वान दंडी है। दंडी को विद्वान करार दे दिया। पूरी प्रजा जो थी वहां आनंद करने लगी, बोले हमें सबसे विद्वान व्यक्ति मिल गया। स्वयं सरस्वती जी ने मोहर लगा दी। लेकिन कुछ लोग इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। उन लोगों ने कहा हे मां सरस्वती, आप ही काली हैं और आपकी ही कृपा से कालिदास बना है। संपूर्ण कथा तो अब कई लोगों को पता होगी, नहीं तो फिर कभी अवकाश होगा कहूंगा कैसे कालिदास बने। सरस्वती ही काली है और काली की कृपा से कालिदास बने, और आज आपके ही अनुचर कालिदास को आप कह रहे हैं कि वो विद्वान नहीं है, ऐसा क्यों? सरस्वती जी कहने लगी, बोले आपने कहा विद्या में विद्वान कौन है, तो बोले विद्या में विद्वान तो दंडी है, और रही बात कालिदास की, तो सरस्वती स्वयं ही काली है। ये कालिदास कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। ये विद्वान नहीं है, ये सरस्वती ही है। ये स्वयं विद्या है और इस विद्या को जीतने वाला दंडी है। कालिदास विद्वानों की श्रृंखला में नहीं है, वो स्वयं विद्या है, उससे विद्या प्रकट होती है। ऐसे विद्वान थे कालिदास। तो राजा ने आधा श्लोक लिख करके नगर में लिखवा दिया। बोले जो पूरा करेगा उसको 10 सोने की मोहर दूंगा। सब लोग श्लोक देखते और 10 सोने की मोहर मतलब कुछ करना ही नहीं है, जीवन पर्यंत उसी के भरोसे रह जाएंगे। एक नगर की वैश्या उस नगर में आई, उसने वो श्लोक देखा और वो समझ गई। बोले इस श्लोक को पूर्ण करने की सामर्थ्य केवल कालिदास में, कालिदास हमारे नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। उस श्लोक को लेकर के अपने नगर में गई और अपने घर के बाहर अपना सुंदर चित्र बनवा करके उसके सामने वो श्लोक लिख दिया। श्लोक क्या है? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। श्लोक क्या है? राजा ने लिखा है कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आपने कभी देखा कमल में से कोई और कमल निकल गया हो? कभी देखा? वही बात सोने में सुहागा, कभी देखा? केवल सुना ही गया। तो राजा ने कहा कमल से कमल उत्पन्न होना, यह बात केवल कही जाती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। श्लोक वैश्या ने अपने घर के बाहर लिख दिया और श्लोक से पहले अपना सुंदर चित्र बनवाया। कालिदास एक दिन ऐसी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए उस नगर में उस वैश्या के घर के सामने से निकले तो श्लोक को देखा, श्लोक को पढ़ा। श्लोक को पढ़ने के बाद उस वैश्या के चित्र को देखा
और चित्र को देख करके कालिदास ने तुरंत कलम उठाई और उसके ऊपर चढ़ गए और वहां खड़े होकर के उन्होंने उस श्लोक को पूर्ण किया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कालिदास नीचे लिखते हैं बाले तब मुखाम भोज कथ इंद्रवरद्वयम। श्लोक की पूर्ति कैसे की? कालिदास कह रहे हैं कमल से कमल उत्पत्ति होती है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास ने चित्र को देख करके लिखा है, हे बाले, हे बालिके, तुम्हारे मुख रूपी कमल पर दो कमल रूपी नयन प्रकट हुए हैं, ये कमल से कमल उत्पन्न हुए तो हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि कमल से कमल उत्पन्न नहीं होता? हम उस वैश्या को क्यों लें? हमारे गिरधर लाल का मुख कमल है और उस मुख कमल पर दो कमल नयन है ना, कमल पर कमल उत्पन्न। सभा रत्नम विद्या, सभा का रत्न क्या है? विद्या। और श्रवण तल रत्नम हरि कथा, कानों का रत्न ये कुंडल नहीं है, कानों का रत्न। श्रवण पुटेशु समृतम, पूज्य पिताजी महाराज कह रहे थे। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, भैया ये दो दोने मिले हैं और दोना चांदी की कटोरी मुझको आप दो तो खाली पड़ी रहे तो क्या शोभा, उसमें बढ़िया खीर होनी चाहिए ना, तभी तो चांदी की कटोरी का फायदा है। भगवान ने दो तुमको बढ़िया, ये देखो, ना चांदी के, ना सोने के, ना किसी के, अलग ही धातु के हैं, पंच तत्वों के कान दिए भगवान ने, कितने सुंदर दोना दिए हैं। लेकिन यह दोना में तुम खीर भरोगे तो कान बर्बाद है जाएगो। ये दोना काय के लिए दियो है? अपनी कथा रूपी अमृत इसमें भर भर के पियो। प्रत्येक इंद्रिय को देखो आप, प्रत्येक इंद्रिय की आकृति संसार के किसी क्रिया के भोग में परिलक्षित हो जाएगी, लेकिन कान, समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रत्येक इंद्रिय की आकृति संसार के किसी भी वस्तु के लिए वो घट जाएगी। आंख भगवान ये संसार को देखने के काम आ जाएंगी, नासिका सूंघने के काम आ जाएगी, जिह्वा रस के काम आ जाएगी, हाथ देने करने काम करने के काम आ जाएंगे, पैर चलने के काम आ जाएंगे, बाकी सब इंद्रियां सब काम आ जाएंगी। कान का है काम के? सुनने वाली वस्तुओं ने भार का ढांचा का है काम का? ये तो केवल अंकित किया है भगवान ने, बोले कि मैंने दोने इसलिए बनाए कि इनको भरो। किससे भरो? बोले श्रवण तल रत्नम हरि कथा, मेरी कथा से इनको भरो। तो इसलिए गीत, ये सप्त गीत, उन सप्त गीतों पर ही अगले 8 दिन तक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए रुद्र गीत की ओर हम लोग प्रस्थान करें। रुद्र गीत की पहले भूमिका सुने, भगवान शिव ने कैसे कैसे इसको गाया। मैंने भी पहली बार आज कह रहा हूं रुद्र गीत, आज तक मैंने भी कथाओं में, क्योंकि समय का अभाव ऐसा रहता है कि हम कह ही नहीं पाते। और मैंने रात्रि भर में अनेक विद्वानों की पुस्तकें मेरे पास हैं, मैंने सबके भाव देखे, लेकिन रुद्र गीत पर किसी ने विशेष विवेचना कोई नहीं कर पाया। की होंगी शायद मेरे अवलोकन में नहीं आई, लेकिन रुद्र गीत बहुत सुंदर है, जब पढ़ा तब पता चला। ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन वरही। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। प्राचीन वरही राजा हुए, इन्होंने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, यज्ञ में कर्म कांड में इनकी बड़ी रुचि। कई लोगों की कथा में रुचि नहीं होती, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं होती, लेकिन कर्म कांड में बड़ी रुचि होती। हवन करा लो और महाराज सप्त चंडी यज्ञ करा लो, घर में रुद्राभिषेक करा लो, मतलब उनकी कर्मकांड में बड़ी रुचि है। ठीक है, अच्छा है, कर्मकांड भगवान का अंग है, उसमें रुचि होनी चाहिए, लेकिन कर्मकांड अत्यंत नियमावलियों से युक्त होता है। और कलयुग में मानव सभी नियमों को पालन करने में इतना योग्य नहीं होता।
इसलिए जो नियम पालन कर सके उसको कर्मकांड के विषय में होना तो सबको चाहिए। हम भी कर्मकांड के अनुयायी हैं, सभी ब्राह्मण कर्मकांड से ही हैं, हमारा तो धन कर्मकांड है। लेकिन ये भक्ति, ये भगवान की कथा स्वरूप, यहां नियम उतने नहीं होते। यहां तो आप कैसे भी बैठो, खूब खाओ पियो, आनंद से बैठ के बस सुनो। कर्मकांड में आपको क्रिया करनी है, यहां पर आपको बता दिया जाएगा, अब खुद करो, अब खुद समझो। वहां जीवन शैली कैसे बनाए वो सिखाया जाता है यहां पर। तो प्राचीन वरही राजा की कर्मकांड में बड़ी रुचि थी। यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि उनके यज्ञ करने की वजह से जो कुशा थी वो पूर्व की ओर झुक गई अधिकतर, इसलिए उनका नाम प्राचीन वरही पड़ गया। यज्ञ तो करते थे, लेकिन कैसे करते थे? यज्ञेषु वितन्वतः, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। अपने यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु वध कर देते थे, और जो कि उत्तम बात नहीं है। नारद जी ने आकर के उनको समझाया, बोले राजन ये तुम सही नहीं करते हो, ये पशु वध करके तुम कौन से देवता को प्रसन्न करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आकाश में देखो, जितने जानवरों को तुमने मारा सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जिस किसी को भी कष्ट पहुंचाते हैं, जिस जीव को, वो या तो जीते जी उसी जन्म में हमसे बदला ले लेगा, नहीं तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आओ तुम्हारा भोग हम लगाएंगे, तुमने हमारा लगाया। प्राचीन वरही राजा को नारद जी ने समझाया, वो नहीं माने। यज्ञ करने के लिए साफ सुथरे बन के नहा धो करके जाते थे, लौट करके आते खून में लथपथ। प्राचीन वरही राजा के यहां 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इनके 10 पुत्र हुए। तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता दशा भवन। 10 पुत्र हुए, लेकिन विडंबना यह कि 10 पुत्रों का एक ही नाम, प्रचेता। वो सब साथ ही चलते थे, तो उनको प्रचेता गण कहा जाता था। बहुत अच्छी कथा है और बिल्कुल नवीन कथा है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। मालकोश प्रचेता गण। नेपाल में 5 प्रांत हैं और 5 प्रांतों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी नेपाल में 5 प्रांतों को क्या, प्रांत नंबर 1, प्रांत नंबर 2, प्रांत नंबर 3। तुम कहां जा रहे हो? बोल प्रांत नंबर 3 में जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वहां के लोग। नाम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वहां सबको प्रांत ही कहा जाता है बस। कितने? 7 प्रांत हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रांत 1, प्रांत 2, प्रांत 3, ऐसे ही बोलते हैं वहां पर। पोखरा प्रांत और वो ऐसे नाम तो हैं, लेकिन सहज भाव से ऐसे कहते हैं, प्रांत 2 में जा रहे हैं, प्रांत 3 में जा रहे हैं। तो ऐसे प्रचेता गण थे। 10 भाई थे, लेकिन उनके सबके नाम एक जैसे, एक ही नाम था। और ऐसा हुआ क्यों? जब 10 का जन्म हुआ तो बड़े पुत्र का नाम जब प्रचेता रखा गया, तो छोटे भाइयों में इतना प्रेम था आपस में एक दूसरे से कि बाकी सब रोने लगे। बोले क्या? बोले हमारा नाम बदलो मत, जो बड़े भैया का नाम वही हमारा नाम, प्रचेता। सबका नाम प्रचेता। अरे प्रभु जी कहां तक कहें, आप आश्चर्य करेंगे। प्रचेता गणों को भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद क्या वरदान दिया? प्रचेताओं ने मांगा नहीं, भगवान ने दिया। वरम व्रणिध्वम भद्रम वो यूयम मे नपनंदना सौहदे ना पृथक धाम तुष्टोहम सौहदे नवा यो नुस्मरीति संध्याता युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातुः स्वात्मसाम्यं युष्माननुदिनं नरः।
भगवान ने इन 10 प्रचेताओं को वरदान दिया कि तुम 10 में जो प्रेम है ना आपस में, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। भाइयों में प्रेम नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम 10 आपस में एक दूसरे से जो प्रेम करते हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं वरदान देता हूं कि आने वाले समय में एक घर में अधिक भाई रहते हैं, यदि उनमें क्लेश होता हो और यदि वो क्लेश को शांत करना चाहते हैं, तो यदि तुम्हारा स्मरण कर लेंगे तो उनके क्लेश नष्ट हो जाएंगे। ऐसा 10 प्रचेताओं को भगवान नारायण ने वरदान प्रदान किया। तो ये प्रचेतागण, भ्रातृ प्रेम बहुत आवश्यक है। रावण मरकर के धरती पर गिर गया। प्रभु श्री राम खड़े हुए उसके सामने जाकर के, तो रावण हाथ जोड़ करके कहता है, मैं हर चीज में आपसे आगे हूं, बल में आपसे आगे, बहुत बलवान हूं मैं, साम्राज्य में आपसे आगे। आप अयोध्या नगरी के राजा होंगे, मैं स्वर्ण की नगरी लंका का राजा हूं। आप क्षत्रिय कुल हैं, क्षत्रिय कुल भूषण हैं, मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। आप दशरथ नंदन हैं, मेरे दादाजी पुलस्त ऋषि हैं। मेरे यहां पर 33 करोड़ देवता सेवा करते हैं, हर चीज में आगे। आपका एक मुख है, मेरे 10 मुख हैं। अब इसका भाव ये मत ले लेना, बताओ इंद्रेश जी रावण को राम जी से श्रेष्ठ बता रहे थे। लोग आधी बातों पे ही कुछ भी बोल देते हैं। फिर आप यदि बात करें वैकुंठ की, तो वैकुंठ में जय विजय और भगवान में भेद नहीं बता सकते आप, एक से दिखते हैं। जय विजय की भी 4 भुजाएं और भगवान की भी 4 भुजा। भगवान का केवल और केवल उनका जो पता कैसे चले कि भगवान है, तो कौस्तुभ मणि, यहां पर भृगु ऋषि के पाद चिन्ह और कस्तूरी की महक, ये 3 चीजों से आप बता सकते हैं कि ये भगवान है, बाकी सब उनके अनुचर हैं। रावण कहता मैं हर चीज में आपसे आगे, लेकिन फिर भी आज मेरी पराजय क्यों हुई? क्यों? क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उससे प्रेम नहीं किया। और आपकी विजय क्यों हुई? क्योंकि आपके तीनों भाई आपको भगवत स्वरूप मान के आपका भजन करते। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, एक भाई तो यहां सेवा में रत है और 2 भाई 14 वर्षों से अयोध्या में आपकी तपस्या सेवा कर रहे हैं। भ्रातृ प्रेम का बल आज आपके बानर बल से आप नहीं जीते, आप अपने बल से नहीं जीते, आप केवल अपने भ्रातृ प्रेम की वजह से आज जीत गए हो। और मैं भ्रातृ द्वेष की वजह से आज हार गया। ये बात कहकर के रावण परधाम चला गया था। तो भ्रातृ प्रेम बहुत जरूरी है।